डिफिकल्ट नहीं रहता है, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना होगा। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू कॉम्बिनेशंस। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा टफ लेवल पे भी जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल रहता है। देखो पहला एक सवाल यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 1, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 3 रजिस्टर्स, ठीक है ना। 3 registers are connected as shown in the figure. एक through a resistor of 4 ohm, through a resistor of 5 ohm, ठीक है। a current of थ्रू रजिस्टर 5 ओम रजिस्टर से करंट जा रहा है, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, ठीक है। तो ये डायग्राम देखो ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह एक रजिस्टर है, सपोज एक सेकेंड, यहाँ पे करंट जा रहा है इससे, ठीक है ना, करंट आई, और ये रजिस्टर दिया हुआ है R1 दिया हुआ है यहाँ पे 5 ओम, ठीक। और यहाँ पे फिर 2 रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, फर्दर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ऐसे 2 रजिस्टर कंबाइन किया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है R2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। और R3 इसका वैल्यू दिया हुआ है 15 ओम, 15 ओम। और यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम C है, ठीक है। ये I1 आ रहा होगा यहाँ से, अगर I1 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर चला गया कितना I2, पैरेलल है इसीलिए इधर चला गया I3, वापस ये मिलके क्या बन जाएगा I1, I2 प्लस I3 इक्वल I1, ठीक है। इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस प्रॉब्लम पे आपको निकालना, देखो क्या क्या है इस क्वेश्चन में, क्या वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी, ए है सपोज, ये बी है और ये सी है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ठीक, एंड अक्रॉस ए सी। ए बी और इसी के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा बोला गया। इसके दूसरे पार्ट में पूछा गया है, ठीक है, व्हाट इज द करंट टू अदर 2 रजिस्टर, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर, ठीक है। और क्या बोला गया, और बोला गया व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, सी पार्ट में, व्हाट इज द
टोटल रेजिस्टेंस, ठीक, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। पहले बोला गया कि एक 5 ओम का रेजिस्टर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस ए बी अक्रॉस ए सी, ये पूछा गया है। ए बी के अक्रॉस कितना हो जाएगा और ए सी के अक्रॉस कितना हो जाएगा। उसके बाद सवाल में बोला गया कि व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू रजिस्टर, बाकी दो रजिस्टर्स में कितना करंट होगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल पे है, तो इसका रजिस्टर जो होगा इक्विवेलेंट रजिस्टर, ये दोनों सीरीज में होगा, ठीक है। इसलिए करंट यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 5 ओम, ये 5 ओम हो गया, ठीक है ना। और इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना होगा 1/10 1/15। तो इसके लिए हम लोग एक 5 फाइंड करते हैं, इसका उसको आर मान लेते हैं, आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और करंट कितना जा रहा था, यहाँ तक करंट था 1 एम्पियर, यहाँ तक करंट था 1 एम्पियर, ठीक है। इसका हमको नहीं पता अभी, तो पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलके 1 एम्पियर जाएगा। चलो अब हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सपोज 5 लेते हैं एलसीएम इसका, तो यहाँ तुम यहाँ देख लो कि ये कितना होगा 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3, ठीक। कितना आ जाएगा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना होगा 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 1 आ जाएगा ना, समझ में आ गया। ये आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1/r इज आ रहा है कितना 5/5, तो 1, तो आर इक्विवेलेंट 1 आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या बोले। ये फिर ऐसे निकालोगे, तुमको इस तरह सॉल्व करना है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा R1 इंटू R2 1/R1 प्लस R2, ठीक है। कितना हो जाएगा R1 R2 10 इंटू 15 R1 प्लस R2 कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 है ना, 25 10 15 25। अच्छा ये कितना आ जा रहा है, ये 150/25, नहीं 1 नहीं आएगा, ये सॉल्व कर लो तो कितना आता है, यहाँ सॉल्व करने से कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा 150/25 6 आ जा रहा है, सॉरी, ठीक है। आर इक्विवेलेंट 6 आ जा रहा है, यहाँ पे 6 आ जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग एलसीएम थोड़ा गड़बड़ लेंगे, 6 आ जाएगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, ठीक है। कितना कितना दिया था 10 और 15 दिया था ना, तो 10 15 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। आर इक्विवेलेंट वो 6 मिल गया, तो यानी कि ये अगर 5 ओम है, ये कितना है 5 ओम का है, ये पूरा कितना आ गया, ये पूरा 6 ओम का आ गया, ये पूरा 6 आ गया, ठीक है। समझ आ गया ना, ये पूरा 6 आ गया, क्लियर है, बोलो। यस सर। कोई डाउट, नो सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब देखो ये 1 एम्पियर का करंट जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ भी 1 एम्पियर करंट रहेगा, यहाँ भी 1 एम्पियर करंट रहेगा, क्योंकि अभी तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में ले लिए और ऐसे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, दोनों सीरीज में हो गया। तो सीरीज मतलब अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे दोनों का,
तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, आर इक्विवेलेंट, फाइनल आर इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा 5 + 6 यानी कि 11 ओम 11। हो जाएगा। ठीक है, 11 ओम। और करंट कितना है, करंट है 1 एम्पियर, करंट है हम लोग का 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ओम्स लगा सकते हैं, V = IR। तो हम लोग को यहाँ पोटेंशियल मिल जाएगा, पूरा जो पोटेंशियल है V = IR। तो देखो अब V = IR है, तो यहाँ का इसको V1 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ तक को इसको V2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो अगर हमको V1 निकालना होगा क्या हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ का कितना है 5, तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। V = IR, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है 5 है और करंट है 1 एम्पियर। ठीक है ना, अब सीरीज में करंट सेम होता है, तो V2 कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा 1 इंटू 6, तो एक बार हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। ठीक, तो हम लोग ए बी एस सी के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए हैं, कितना होगा, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा हम लोग का 5 वोल्ट, और पूरा एसी के अक्रॉस हो जा रहा है हम लोग का, एसी मतलब पूरा यहाँ से लेकर लास्ट तक का, एसी के अक्रॉस होगा 5, मतलब पूरे का कितना हो जाएगा देखो, अच्छा पूरा का निकालना है, तो देखो यहाँ से V = IR। ठीक है, I R इक्विवेलेंट, यहाँ पे V कितना है, V यहाँ पे हम लोग निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना, 11 निकले, करंट तो 1 ही है। ठीक है, तो पूरा पोटेंशियल कितना होगा अक्रॉस AC, अगर बोलेंगे हम लोग A से C तक, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू R इक्विवेलेंट 11 आ रहा है। ठीक है, तो इतना वोल्ट यानी कि 11 वोल्ट। देखो ठीक भी है, 11 वोल्ट डिवाइड हुआ कैसे, 5 वोल्ट और 6 वोल्ट पे। ठीक है, तो टोटल V = V1 + V2 विच इज इक्वल टू 11 वोल्ट। ठीक, तो ऐसे हम लोग तीनों प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो VAC कितना आ गया 11 वोल्ट टोटल वोल्टेज, और AAC पूछा गया था, AB पूछा गया था विच इज नथिंग बट V1, इसी को VAB बोल रहे हैं हम लोग V1 को। ठीक है, तो जो आ गया था हम लोग का 5 वोल्ट। क्लियर है ना, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम पे, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, करंट देखते हैं और फॉर्मूला यूज करते हैं ओम्स लॉ का। लेकिन अब वो देखना पड़ेगा कौन सा सर्किट सीरीज में है, कौन सा सर्किट पैरेलल में है, ये बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। या तो क्लियर हो गया होगा, बोलो कोई डाउट इस प्रॉब्लम में, नो बोलो सर। कोई डाउट है तो बोलो इस क्वेश्चन में। नो सर। समझ में आ गया ना, यस सर। ठीक है, एक तुम लोग को देते हैं सॉल्व करने, करो। देखो सर प्रैक्टिस करोगे, आज हम कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, प्रैक्टिस नहीं करने से नहीं फिर सीख पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ चलो, एक और क्वेश्चन देते हैं हम लोग, इसका तो आंसर आ गया हम लोग का 27 का, 27 का आंसर आ गया। ठीक है, इसका आ गया कितना, 11 वोल्ट, 5 वोल्ट और 6 वोल्ट। अब आगे देखो, चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको तुम लोग बनाओ, हम टाइम देंगे थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखो इसको देखो तो, एक सेकंड रुको, हाँ इसको लिखो, if a 12 volt battery is connected, if a 12 volt battery is connected, ठीक है, of a resistance of given figure of the arrangement ठीक है, if 12 volt battery is connected of the given arrangement of resistance, ठीक है, given in figure,
गिवन इन फिगर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला गया क्या, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है ना। कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव का मतलब इक्विवेलेंट होता है, मतलब पूरा रेजिस्टेंस। कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द अरेंजमेंट, ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक। उसके बाद बोला गया है, ये पहला नंबर का सवाल है, पूरा रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो अरेंजमेंट का। दूसरा बोला गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बनाना, ठीक, बोलना कितना आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है टोटल करंट निकालो कितना होगा, द टोटल करंट। तो हम डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक। टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, इस ऐसा कुछ डायग्राम है इसका, देखो। जैसे मान लो इस तरह कुछ रेजिस्टेंस है, ये हो गया कितना, ये हो गया सपोज 5 ओम, ये हो गया 20 ओम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 ओम दिया गया इसको, ठीक है। ये दिया गया सपोज 10 ओम, ऐसा कुछ सर्किट है। ये दोनों सीरीज में और आपस में ये दोनों पैरेलल में है, और यहाँ से एक बैटरी लगा हुआ है। बहुत सिंपल सवाल है ये, ठीक है ना। एक बैटरी लगा हुआ है ऐसे, और ये बैटरी को दिया हुआ है कितना, 24 वोल्ट, ऐसे करंट जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट क्या होगा बताओ, और रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ। बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनाओ इसको, बनाओ जल्दी से, ठीक है। सभी लोग बनाओ, और टेस्ट सभी को अच्छे से देना है, ठीक है ना। टेस्ट को सबको पढ़ाई करके देना है टेस्ट। कैसा मार्क्स आया फिजिक्स में, सभी का अच्छा आया है कि नहीं आया, बोलो। सर 12 वोल्ट बैटरी है तो वहाँ पे 24 कैसे क्या लिखे हैं? क्या, 12 वोल्ट बैटरी है तो वहाँ पे 24 कैसे लिखे हैं? कितना दिया, 12 वोल्ट दिया क्वेश्चन में। यस सर, इफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। अच्छा अच्छा, 12 होगा ना, सॉरी, तो 12 कर देंगे, 12 वोल्ट, ठीक है। बनाओ सर एक जल्दी। करिए ना पेज, पेज क्या करे ऊपर, जैसा अभी ज्वाइन हुए हैं। चाबी जो है ना, एक क्वेश्चन बताएं बस, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन बस सॉल्व कराए हैं, ठीक है सर। इसको देख लो तुम, यहाँ से देख लो, इस क्वेश्चन को बनाओ, इसमें देखो, ये फिर तुम नोट कर लेना, इसको देखो, ठीक है। ये बोला गया अब एक सर 12 वोल्ट आंसर का आ गया। बैटरी है, इसको कनेक्ट किया, आंसर आ गया। यस सर, बताओ कितना आया। 0.8 आया सर उसका करंट, अच्छा, और 15 आया सर टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं, सही बनाए, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको तुम इक्विवेलेंट में ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 25 ओम, है ना। और यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ भी रहेगा 25, 15 और 10, 25 ओम यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना। और बैटरी यहाँ कितना है, 12 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो कितना हम लोग अब मिलेगा, यहाँ पे देखो, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो 1/25, 1/R क्या होगा, 1/25 प्लस 1/25, ठीक है, यानी कि 25 यहाँ 2, 1/R, आर आएगा 12.5, 12.5, आर का वैल्यू आएगा 12.5, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 12 सर पॉइंट, लग रहा है गलत है। गलत है तुम्हारा, हम्म, ठीक, कोई बात नहीं, देखो 12.5 ओम आ जाएगा ना। अब यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लिए, तो अब V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं।
तो V कितना है 12 और करंट हमको नहीं पता निकालना है और रेजिस्टेंस कितना होगा 12.5, तो I कितना होगा 12/12.5, 12/12.5 कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली देखो, ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 12.5 यानी कि 0.96 एम्पियर, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 0.96 एम्पियर। ठीक है, so this is our answer 0.96 एम्पियर। इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब और देते हैं, इसको बनाते रहो इस तरह क्वेश्चन। देखो इसको बनाओ, ये बहुत सिंपल है ये भी। तो टेस्ट में तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, टेस्ट काफी इजी था। हमको लगा 10 में से सब लोग 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बना लेगा। हम देखे थे क्वेश्चन, सिंपल था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा रजिस्टर है, ठीक है ना, एक रजिस्टर ये हो गया और ये एक रजिस्टर ये हो गया, पैरेलल में है तीनों, और एक रजिस्टर सपोज ये वाला हो गया। अब यहाँ से क्या हम लोग क्या कनेक्ट कर दिए, यहाँ से हम लोग सपोज एक 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज की लगा दिए हैं, यहाँ पे एक एमीटर लगा दी जो करंट मेजर करेगा, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, करंट डिवाइड होगा, इधर I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया क्योंकि पैरेलल ब्रांच है, यहाँ पे I3 हो गया, ठीक है। रेजिस्टर कितना है 5 ओम, 5 यहाँ का है, यहाँ का है कितना 10 ओम, और यहाँ पे है सपोज 30 ओम, ठीक, ऐसा दिया हुआ है 5, 10 एंड 30, ठीक है ना, 5, 10 एंड 30 ओम। तो अभी इसमें पूछा गया कि फॉर द सर्किट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट टू ईच रजिस्टर। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोला है, सबसे पहले तुम क्या निकालना है, पार्ट ए में फाइंड, पहला पार्ट में बोला गया है द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है, ईच रजिस्टर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करो, पहला पार्ट में बोला गया। दूसरा बोला गया है कि टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, और तीसरा में बोला गया है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सी में निकालना आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको बना पाओगे, इसको बनाओ तो चलो ट्राई करो, जितने लोग हैं इसको बनाओ, ठीक है। क्या क्या बोला गया है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट टू ईच रजिस्टर। देखो एक हम बताए थे, ईच रजिस्टर वैल्यू ऑफ करंट निकालना, तो कैसे निकालोगे, देखो चूंकि ये क्या एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पोटेंशियल पैरेलल में क्या होगा, सेम होता है, मतलब यहाँ पे भी कितना रहेगा 6 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पे भी। सर करने के बाद फिर से रिपीट कर दीजिएगा ना, क्या क्या सर फिर से रिपीट कर दीजिएगा। क्वेश्चन को, यस सर, इसका आंसर जब कर देंगे तो फिर से ऊपर से रिपीट कर दीजिएगा। पर आवाज नहीं आ रहा, ठीक से बोलो क्या बोल रहे हो। सर इसके बाद से जब आंसर लिखवा दें तो फिर से सर रिपीट कर दीजिएगा। ओ अच्छा ठीक है ठीक है, देखो हम बता दे रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 3 रजिस्टर यहाँ पे दिया गया, 5 ओम का, 10 ओम का और 20 ओम का, और तीनों को पैरेलल जोड़ दिया गया है एक बैटरी 6 वोल्ट के साथ, ठीक है ना। और करंट क्या होगा, करंट इसमें डिवाइड हो जाएगा, एक में I1 I2 I3, 6 ओम एम्पियर का करंट जा रहा है, सॉरी करंट हमको नहीं पता कितना जा रहा है, करंट आई है यहाँ पे, ठीक है, करंट नहीं पता, 6 वोल्ट का यहाँ पे बस पोटेंशियल दिया गया है। तो क्या सिखाया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट चेंज होता है, करंट डिवाइड होता है, और सीरीज में पोटेंशियल अलग होता है, डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। तो यहाँ का पोटेंशियल 6 है तो यह भी 6 ही रहेगा, ठीक है, इसमें भी पोटेंशियल 6 ही रहेगा, वोल्टेज 6 ही रहेगा इसमें, ठीक है, हायर पोटेंशियल 6, ये 6 ही रहेगा, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो हम लोग ओम्स जानते हैं, V = IR, तो V अपने पास 6 वोल्ट है,
तो पहले निकालना इस सेक्शन पे, V इक्वल टू I1 इंटू R1 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको V पता है, I1 नहीं पता है, तो I1 को I1 रहने देते हैं, R1 पता है 5 है, ठीक है। तो I1 कितना आ जाएगा हम लोग का, सबसे पहले I1 हो जाएगा हम लोग का 6/5 एम्पियर, ठीक है। ये होगा वैल्यू ऑफ I1। सिमिलरली हमको वैल्यू ऑफ I2 का चाहिए, तो 6 इक्वल टू क्या होगा, I2 इंटू 10, I2 यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 होगा 6/10 एम्पियर, ठीक है। पॉइंट में भी लिख सकते हो सॉल्व करके, समझ में आ गया। इसी तरह हमको I3 चाहिए, I3 कितना आ जाएगा, देखो I3 होगा V, मतलब I3 को भी ऐसे लिख पाएंगे हम लोग, V इक्वल टू I3 इंटू R3, जैसे हम लोग इसको लिखे थे V इक्वल टू I2 इंटू R2, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज सेम है और करंट और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, करंट हमको पता करना है, रेजिस्टर दिया हुआ है। I3 होगा V कितना 6 और R3 कितना 30, 6/30 यानी कि 1/5 एम्पियर, ठीक है। इस तरह हम लोग तीनों का करंट निकाल लिए। अब क्या बोला गया, टोटल करंट निकालिए। तो टोटल करंट का मतलब क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। टोटल करंट अगर बोलेगा तुमको, सॉल्व कर लो। तो इसको टोटल पॉइंट पे लिख करंट दो, आएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 6/5 यानी कि 1.2, ठीक है एम्पियर। 6/10 यानी कि 0.6, 0.6, ठीक है। और 1/5 निकालो, 1/5 0.2। 0.2, ठीक है। तो बस यहाँ से टोटल करंट फाइंड कर लो। I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट तो यही है, यानी कि 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2 कितना आता है बोलो, कितना आ रहा है 1.2 प्लस 2 एम्पियर, 2 1.6 एम्पियर। प्लस 0.2, 3 आ रहा है ना, नहीं सॉरी 2 आ रहा है, हाँ 2 ठीक बोल 2। रहे हो, 0.6 है ना, 1.2, हाँ 2 आएगा, 0.2 0.6 प्लस 0.2 0.8 और 1.2 यानी कि 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर एग्जैक्टली आ जा रहा है, वेरी गुड। 2 एम्पियर इज द करंट। तो हम लोग क्या निकाले, टोटल करंट निकाल लिए, ठीक है। बोलो समझ में आया सभी को, बोलो आ रहा है कि नहीं, यस सर। आराम से देखो यस सर, सीखो आ रहा है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन सीखो अच्छे से, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन टेस्ट में दिए थे तुम लोग, पता नहीं कैसा मार्क्स है टेस्ट में, ठीक है कि नहीं, अच्छा है बोलो। सर नहीं अच्छा आया। अच्छा कितना आया फिजिक्स में, सर फिजिक्स ही में कम है, ऐसे देखे नहीं है कि मतलब फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स ही में ज्यादा गलती हुआ है। क्यों गलती हो गया, क्वेश्चन तो ईजी था, ठीक ये है चलो कोई पता बात नहीं नहीं। है ये सब क्वेश्चन। अच्छा अगला टेस्ट में अच्छे से करना, ठीक है। क्वेश्चन तो सिंपल ही था, थोड़ा अच्छा था, मतलब उतना सिंपल नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, और थोड़ा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन था, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सीखो अच्छे से। देखो तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट हुई रजिस्टर निकाल लिए, टोटल करंट निकाल, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ए भी तो निकाल लिए हैं, ठीक है। अब निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, कितना होगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालो तुम लोग। सर 1/3 आ रहा है। वेरी गुड, 1/3 आ जा रहा है, देखते हैं रुको, निकाल लो जितना भी आएगा। तो R1 कितना दिया है बोलो, 5, 1/5, 1/10 और 1/30 ना, ठीक है। तीस है ना, तीन है, तो सॉल्व करें यहाँ से, ठीक है। इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट या 1/R इफेक्टिव, यहाँ सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। उस पर काम करो ना, इसको 30 कर दो, 6 यहाँ लिख दो, 2.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम लेने से थोड़ा सुविधा होता है, गलत मतलब तुरंत हो जाएगा। देखो ये 1 बाई कितना था, 1/5 था ना, ये 1/5 था, तो क्या किया हम लोग, यहाँ पे 6/30 कर दिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 6 या 3/30 कर देना, 3/30, ठीक है। और ये तो 30 है ही, ऐसे एलसीएम लेने से जल्दी हो जाता है। यहाँ क्या किया, 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 से 30, ऊपर भी 6 आ गया, जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3 30, तो 30 आराम से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और 10 आ गया, यानी कि 1/3, 1/R इक्वल टू 1/3, तो R कितना हो जाएगा, 3 आया था बोलो, आया था 3 ओम,
बोलो आया कि नहीं सभी का? सर हाँ 1/3 ना? हम्म, 1/3 ना। 1/r 1/3 तो आर कितना होगा? 3 होगा ना? हाँ 1/r है ना, हाँ 1/3 हाँ हाँ, R3 होगा। R3 हो जाएगा, है ना, आर इफेक्टिव। क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा तो बताओ, हम फिर बता देंगे। आ रहा है क्या बताओ समझ में? सुधार है। आ रहा है ना? प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। ऐसा ही क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, फिर किताब में तुमको बनाओगे तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इसी तरह क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे हम लोग देखते हैं फिर। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो तो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। रुको, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन को देखो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट ठीक है? यहाँ पे क्या दिया है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे रजिस्टर दिया गया, ठीक है? ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और यहाँ पे ये दिया गया, ये भी 2 ओम का है, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, एक बैटरी लगा दिए विच इज ऑफ 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट का बैटरी है यहाँ पे, ठीक है? तो बनाओ क्या होगा बताओ। ऑप्शन ए में दिया गया 1.5 एम्पियर, ऑप्शन बी में दिया गया है 0.5 एम्पियर, ऑप्शन सी में दिया गया है 2.5 एम्पियर, या ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा बोलो ऑप्शन? बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? बस करंट 2.5। निकालना है। कितना? सर लग रहा है 2.5। ऊपर में लग रहा है, गेस नहीं करना है, बनाना है, ठीक है ना? तो गलत हो जाएगा ना, देखो अच्छे से क्या आ रहा है। बहुत सिंपल सवाल है ना, ये दोनों सीरीज में होगा ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ से डिवाइड होगा। देखो अब करंट तुम भेजोगे ना, देखो ऐसे समझो, नोड देखो, ये एक नोड दिख रहा है तुमको, करंट को तुम भेजोगे यहाँ से, अगर मान लो आई तुम भेजोगे तो एक पार्ट में जाएगा इधर I1, और इस पूरे पार्ट में I2 रह जाएगा। तो ये पार्ट तो सेम है, तो ये दोनों करंट यहाँ भी I2 ही रहेगा, और यहाँ पूरा में I1 रहेगा, फिर वापस यहाँ से आ जाएगा पूरा जितना करंट आ गया था। तो ये दोनों सीरीज में है ना, दिस टू आर इन सीरीज, और ये इसके साथ पैरेलल में होगा, इसका कॉम्बिनेशन जो होगा सीरीज का। अब बताओ, बनाओ क्या होगा, हम इतना बता दिए। इसके इक्विवेलेंट निकाल के करंट निकालो फट से, बोलो क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोलो, कोई नहीं बना रहा है? इतना सिंपल है, बताओ कोई भी। सर बना रहे थे। हाँ बनाओ, जल्दी बनाओ एकदम। क्या होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, ऊपर 1/4 + 1/2 कर दो। नहीं बना अभी तक?
कितना हो जाएगा देखो, यहाँ का पहले निकालो, तो यहाँ का निकालोगे तो क्या दिखेगा तुमको, इसमें ऐसा कुछ सर्किट दिखेगा। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया। सर 1.5 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, 1.5 आंसर होगा, ठीक बनाया है, ठीक है, एकदम सही बनाया है। तो ये इसका इक्विवेलेंट, और नीचे एक 2 ओम बचेगा, बस यही तो रहेगा सर्किट। और यहाँ से पोटेंशियल गया हुआ है कितना, 2 वोल्ट का, मतलब वोल्टेज बैटरी का, ये 2 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आर का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, 1.5। 1.5 आएगा, वेरी गुड। तो ये निकालो, तो ये सीरीज में है तो 4 हो गया ये, तो पूरा इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू ये होगा 1/4 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लो, चलो इसको 2 कर दो, इसको 4 कर दो, तो 4 3 3/4 हो गया, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4/3, ठीक है, 4/3 आ गया आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब यहाँ पे आर मिल गया तो क्या होता है, v इक्वल टू आई इंटू आर। हम लोगों से करंट पूछा गया है, तो ठीक है, v तो दिया हुआ है 2, और हम लोगों को करंट निकालना है, रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल गया कितना, 4/3, बस सॉल्व करना और क्या। आई इक्वल टू यहाँ से निकालो, 2 इंटू 3/4, तो कितना होगा 3/2, यानी कि 1.5 एम्पियर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था, जिनको नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं। सर फिर से बता दीजिए। देखो बता दे रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जैसे तुमको इस क्वेश्चन में ना करंट निकालना था, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले देखो तुम, ये दोनों आपस में किसमें है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। इस सर्किट को तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसा सर्किट देखो, ऐसा गया है एक रजिस्टर और इसके ये कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में होगा क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, और ये इसके साथ ये वाला ब्रांच पैरेलल में होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे तार भेज रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल ऐसे 2 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किए हो, करंट जो जाएगा ना, ये करंट, एक करंट तो इधर पूरा चला जाएगा, मतलब I1 करंट मान लो, I2 करंट क्या जाएगा, इधर चला जाएगा पूरा, तो इस पूरे में I1 करंट रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है ये दोनों, और ये इसका पैरेलल पे है। तो ये 2-2 ओम था, तो 4 ओम हो गया इसका रजिस्टर कॉम्बिनेशन, और ये 2 ओम था, इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों पैरेलल में है, तो 1/4 प्लस 1/2 कर दिए, ठीक है। जो सॉल्व करने से कितना आ गया, जो सॉल्व करने से आ गया 3/4, तो आर मिल गया हम लोग को 4/3 उल्टा जस्ट, ये 1/r का वैल्यू था 3/4, आर इक्विवेलेंट 4/3, फिर ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दिए, v इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से 2 आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और रेजिस्टेंस 4/3 आया था, तो आई इक्वल टू 1.5 एम्पियर यहाँ पे आंसर हम लोग आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया, बोलिए। यस यस सर। सर। ठीक है, चलो आगे देखो, तुम लोग खुद से ऐसे बना सकते हो। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, ठीक है, तुमको दे रहे हैं सॉल्व करना, 5 मिनट देंगे, लेकिन हाँ 5 मिनट में सॉल्व करना, उससे कम देंगे, 5 मिनट से कम, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगाना है। और घर में अच्छे से पढ़ाई करो, तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following network yields, yields मतलब कौन सा, इसमें से कौन सा नेटवर्क मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस देगा, बताना मुझे, ठीक। इनमें से कौन सा नेटवर्क मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस देगा, इसको नेटवर्क भी बोलते हैं, बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, देखो ऐसा डायग्राम दिया, पहला क्वेश्चन ये है, ये है 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का, ठीक है, और यहाँ से कनेक्टेड एक और 2 ओम, यहाँ पे बी है, तो सब इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा पूछा है, ये पहला ऑप्शन का ज्यादा होगा कि दूसरा का ज्यादा होगा, दूसरा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ठीक है, यहाँ पे ये 2
ये भी 2 और इसके साथ ये भी यहाँ पे 2। ये नोड है ना, ध्यान से करना, ये ए बी, ठीक है। सी नंबर देखो, सी में दिया गया ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पे ऐसा सपोज इसके पैरेलल एक रजिस्टर और है, ये ऑल्सो 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, और द लास्ट वन इज ये वाला ऑप्शन। तो किनमें से इसमें से कौन सा नेटवर्क पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस में आएगा, ये सवाल है। ये भी है तुम्हारा 2 ओम, दिस इज योर ए और ये हो जाएगा बी, ठीक। बनाओ, चलो आराम से बनाओ, सॉल्व करो, थोड़ा फास्ट करना, लेकिन बताओ कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करना घर में, ठीक है, मजा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे सारा कुछ। सर ए का सबसे ज्यादा आएगा। ए का ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कौन बोले हैं, क्या नाम है आपका? सर राज कौशल। राज कौशल, ठीक है। बाकी लोग देखो। सर डी का आ रहा है ज्यादा। हाँ, एक जन का ए का, एक जन का डी का। डी का क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। पीयूष, ठीक है। पीयूष का डी आया और राज कौशल का ए आया। बाकी लोग भी देख लो, सबके एक ही आंसर आना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ कर रहा होगा। ठीक है, हम बना देंगे अभी, बट एक बार देख लो, और भी सब लोग, और भी सब लोग देख लो एक बार। बोलो कौन सा आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? हम्म, क्या और कोई बनाए हैं? नहीं बनाए कोई और? बाकी लोग, बाकी लोग नहीं बनाए हो? बहुत इजी है, देखो बना के सब लोग बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलो ट्राई देखते हैं किसका ज्यादा आएगा। देखो ये दोनों किस में है, आपस में पैरेलल पे है, ठीक है। पहला बनाते हैं, पहले पहले का देखते हैं कितना आ रहा है। तो हो जाएगा 1/2, पहले आर इक्वल निकालते हैं पहले का, आर डैश बोलते हैं इसको, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर इसका आ गया कितना, 1। अब 1 + 2 3, एक 2 देखो, ये 1 आ गया अगर, और इसके बाद एक तो 2 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक 2 लगा हुआ है, ए बी के बीच में कितना आ गया, 3 आ जा रहा है। सर आपका पहले का साउंड आंसर नहीं लगा, आ रहा है। क्या आवाज नहीं आ रहा मेरा? सर आ रहा है। आ रहा है ना। ये 3 आया राजकौशल तुम्हारा? हाँ सर आया था। ठीक है, 3 ओम हो जाएगा ना, ये पहला हुआ है 3 ओम। देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा, इससे इसका 3 ओम आया, एम्पियर बोलते, सॉरी, ये रेजिस्टेंस है ना, तो 3 ओम, ठीक। चलो इसका आप देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो बी का यहाँ पे लिखते हैं। बी के लिए क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में अभी सिखाए थे, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि यहाँ से अगर तुम करंट भेज रहे हो तो कुछ यहाँ पे आधा करंट, आधा भी, आधा यहाँ करंट, ठीक है। ये दोनों सीरीज में आपस में, तो 2 2 4,
ऊपर कितना हो गया 4, तो क्या होगा 1/r का वैल्यू डायरेक्ट 1/4 + 1/2, ठीक है 1/5 1/4 + 1/2 तो कितना आ गया? सॉरी सर कितना आ गया बोलो? 3/4 आ गया ना ये 1/r का वैल्यू 1/5 3/4 आ गया इसमें, यानी r हो गया 4/3 से कम आ गया बहुत। 4/3 वैल्यू कितना होगा ऑलमोस्ट, कितना होगा 4/3 का वैल्यू? ये हो जाएगा 1.33, इसका वैल्यू बहुत कम आ गया, ठीक है। चलो तो बी तो नहीं होगा, अब सी देखते हैं, सी का कितना आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा आपका। अभी नहीं आ रहा है मेरा, एकदम आ रहा साउंड है आ रहा है सर, क्या? आ रहा है। आ रहा। अच्छा नेटवर्क की वजह से हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें इसमें देखो सभी लोग, ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में इसके साथ, ठीक। तो इस ये दोनों सीरीज में तो कितना होगा 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है 4 हो जाएगा सीरीज में। ऊपर क्या है पैरेलल में है, तो ये कितना, ये 2, ठीक है ना, तो ये 2। इसमें भी 1/r कितना हो जाएगा 1/2 + 1/4। इसमें भी कितना आ गया सॉल्व करने से 3/4 ही आएगा इसमें भी, तो ये भी r हम लोग का 4/3 आ गया, मतलब ये भी कम है इससे। अब लास्ट चेक करते हैं डी नंबर, ठीक है लास्ट लास्ट चेक करते हैं हम लोग डी नंबर प्रॉब्लम क्या है। देखो डी वाला क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, डी में कितना वैल्यू आ रहा है। तो डी में क्या आ जाएगा देखो, जैसे 2 ओम 2 ओम 2 ओम दोनों तीनों पैरेलल में, तो लिख दो 1/r का वैल्यू 1/2 + 1/2 + 1/2, 2 हो गया एलसीएम और 3 आ गया, ठीक है, यानी कि 1/r = हो गया 3/2, r = हो गया 2/3, तो काफी कम आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ए आंसर इज द राइट। राज कौन सा शुरू में सही बनाए थे, सही बनाए हो तुम, ठीक है 0.67 आ जाए इसका। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सबसे ज्यादा रजिस्टर इस पे रहेगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, बोलो। यस सर। इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना, सॉल्व करना है इस तरह। जैसे क्वेश्चन दोनों टेस्ट में था कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को इनफाइनाइटली जोड़ा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि उसमें कुछ नंबर नहीं दिया है कहाँ तक जोड़ा जा रहा है, बोला है कि बहुत जोड़ा जा रहा है, तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो इनफाइनाइट आंसर होता है। इस तरह का क्वेश्चन जैसे कंसेप्चुअल टाइप का थोड़ा है, तो ध्यान से सॉल्व करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा नहीं तो ठीक है। पहला टेस्ट था ना, इसके बाद आइडिया लगा लो, नेक्स्ट टेस्ट में बढ़िया से पढ़ाई करना और अच्छे से टेस्ट देना। पढ़ाई करने के बाद जितने अच्छे से दोगे उतना तुम लोग को मजा आएगा पढ़ने में। तो इसका आंसर आ गया हम लोग का ए ना, ठीक है, ये आंसर सही है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसको बनाओ, चलो इसको बनाओगे हाँ सब लोग। इसको देखो क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस between A and B in the given network। ठीक है, देखो नेटवर्क कैसा दिया हुआ है, ऐसा है कि ऐसा यहाँ पे दिया गया 1 ओम, यहाँ पे भी दिया गया 1 ओम, ये दिया गया कितना 2 ओम, ये फिर दिया गया कितना 2 ओम। ए और बी है, ठीक है, ए बी के बीच में निकालना है, बहुत सिंपल सवाल हो गया ये तो। ऑप्शन है यहाँ पे 2 ओम, ऑप्शन बी है यहाँ पे 2 ओम, ऑप्शन सी भी है 3/2 ओम,
ऑप्शन डी है 2/3 ओम। बताना कौन सा आंसर होगा। सर 3 3 आ रहा है, 2/3 3/2 आ रहा है, सर 2/3 आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा। यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं करके, और बाकी लोग देखो। बाकी लोग भी देखो। क्या है बाकी का, बोलो। ना आ गया, बोलो जल्दी। सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आ रहा है 2/3। ठीक है, शुभम कुमार है यहाँ पे। शुभम, शुभम हो क्या? शुभम का मार्क्स अच्छा है थोड़ा, ठीक है ना। शुभम किस बैच में, इसी में है। उसने 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 26 करेक्ट किया है, 3 अनकरेक्ट किया है, और एक का आंसर नहीं दिया था। मतलब 86% उसका आ रहा है, 89% सॉरी, का थोड़ा ठीक था। तो चलो बाकी लोग का भी देखेंगे हम एक एक करके। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 3 डी आंसर आ रहा है। यस सर। देखो कितना हो जाएगा। चलो मैं टेस्ट का पेपर भी तुम लोग से थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। ये दोनों किस में है? ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में तो कितना होगा, ये 1 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर 2 हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 हो गया, अब फिर पैरेलल में आ गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है ना। तो ए बी के बीच में निकालना है, तो पैरेलल दिख रहा है हम लोग को। क्या हो जाएगा, R1/R का वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। हाँ वेरी गुड, आंसर सही बोले हो तुम लोग। तो 2 हो गया 3, यानी कि R इक्वल टू 2/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। देखो टेस्ट के पेपर में जो क्वेश्चन सब था उसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। तुम लोग कहीं गलत हुआ होगा तो देख लो। बहुत ही सिंपल पेपर था ये। देखो पहले क्वेश्चन था कि 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया across a parallel combination for 6 ohm resistor, करंट कितना होगा। तो कितना सिंपल है। टेस्ट पेपर का कंक्लूज ये देख रहे हैं, क्वेश्चन देख लेना तुम लोग, पास तो होगा ही मोबाइल में। टेस्ट पेपर का थोड़ा डिस्कशन कर देते, ठीक है। तो ये था टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का। ये फिजिक्स का क्वेश्चन 1 था। वो क्या था क्वेश्चन 1, देखो क्या पूछा था। इसमें बोला है कि 24 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है ना। 24 वोल्ट का पोटेंशियल है, और यहाँ पे निकालना क्या है हम लोग को। देखो क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन बोला 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम रेजिस्टर, द करंट ऑफ ईच रेजिस्टर इज। तो सब 6 ओम का है, ठीक है ना, सभी 6 ओम का है। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 24। I हम लोग को निकालना है, R कितना है, R है 6। I कितना होगा, I होगा 24/6, यानी कि 4। तो ये तो आंसर था। कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड। ये पहला एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या दिया था देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था। हाँ दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इतना सिंपल सवाल है, 3 रजिस्टर को जोड़ दिया गया, इक्विवेलेंट पूछा है। अभी जस्ट इस तरह क्वेश्चन बनाए देखो। ये पेपर बनाने में कितना लगता है टाइम पता है, 10 मिनट से भी कम सारा क्वेश्चन बनाने में। बी, ये सी, ये 60 ओम का है, ठीक है ना। ये कितना, ये 40 ओम का था, ये था 40 ओम का, और ये दिया गया था 100 ओम का। देखना क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे टेस्ट में, ये 100 ओम का है, तो बना लो।
किसके बीच में पूछा गया? रेजिस्टेंस बोला गया ए और बी के बीच में। तो ए और बी कहाँ? ये वाला ए बी, इसको लेना है, ये ए दिया था। तो अगर ए बी के बीच में लेंगे ना रेजिस्टेंस, तो इसका आर 32 ओम किए थे। हाँ सर इसका 32 ओम किए थे, सही था। 32 से सही आएगा। हाँ सही सही बना तुम। तो सब लोग को सही बनाना है। ये इसके बीच में चाहिए, ठीक है। इसके बीच में होने के लिए ये दोनों सीरीज में आ गया ना। अगर तुम इसके बीच में निकालोगे तो ये दो सीरीज में आ गया और ये पैरेलल में आ गया, क्योंकि यहाँ से तुम तार जोड़ोगे तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा इस ब्रांच पर, बाकी करंट इधर चला जाएगा। तो हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। आर किसके बीच में चाहिए? ए और बी के बीच में बोला गया है, तो ये पता करना है। इधर का कितना आ गया? 100, 60 और 100 कितना हो गया? 160 हो गया और 40, तो बस एलसीएम ले लो। तो 1/r क्या होगा? दोनों पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ये पैरेलल में। 1/40 प्लस कितना? 1/160। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देखो कितना आता है। 32 आ जाएगा इससे सॉल्व करने से। यही तो क्वेश्चन था, ठीक है। एलसीएम नहीं ले पाओगे जल्दी से तो इसको बस मल्टीप्लाई कर देना और क्या, और ऊपर ऐड कर देना। 40 प्लस 160, तो 1r कितना होगा? 40 इंटू 160 बाई आ जाएगा ये 180। तो 0 कट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। तो बहुत ही सिंपल सवाल। 40 इंटू 16 कितना होगा? 600, 640 डिवाइड बाई 18, ठीक है। 640/18। तो ये ऑलमोस्ट, यहाँ ऑप्शन क्या कहता है? 32 के आसपास था। तो इसका ऑलमोस्ट आंसर जो है 32, राउंड ऑफ करके 32 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट 32 तो नहीं आ रहा था, 100 प्लस 60 था यहाँ पे, 160 और 1/40। तो इसको सॉल्व करके देखोगे तो ऑलमोस्ट 32 ओम के आसपास ऑलमोस्ट रहेगा, क्योंकि बाकी 50 था, 64 था, 100 था, तो उसके करीब करीब नहीं था। तो 32 के आसपास ही आ रहा था। 32 इज द आवर करेक्ट आंसर। तो ऑलमोस्ट 32 आएगा, मतलब 34 या भी आ सकता है। तो ये 32 के आसपास आएगा। और तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया होता कितना? 50, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया होता 64, 64 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया होता कितना? 100, ये भी नहीं होगा। 32 हम लोग आसपास आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 बन गया। अब क्वेश्चन 3 देखो क्या दिया था। क्वेश्चन 3 बहुत सिंपल है, ये बहुत कम लोग लगता बनाए हैं। ऐसा सर्किट था देखो। तो पेपर तो टफ तो नहीं था एकदम। ये ऐसा एक यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये 7 ओम का। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 6 ओम का, ठीक है। यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है कितना? 2 ओम का। और ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसके ऊपर से क्रॉस कर गया। इसका मतलब विदाउट कनेक्शन, जस्ट ओवरलैप कर गया है। यहाँ पे एक रजिस्टर कितना दिया हुआ है? ये दिया है 5 ओम का, ठीक है ना। और ये 6 ओम का। तो बोला एक्स वाई के बीच में इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालिए। कितना सिंपल सवाल। ये दोनों आपस में सीरीज, देखो ये दोनों आपस में किसमें होगा पता है? ये दोनों सीरीज में होगा, क्योंकि ये दोनों में नोड नहीं है, ये सीधा गया हुआ है ऐसा। ये कहीं पे कनेक्शन नहीं किया हुआ है, ये ओवरलैप किया हुआ है ऐसे। ये आपस में दोनों सीरीज में होगा। और ये भी आपस में दोनों किस में होगा? ये भी आपस में दोनों सीरीज में होगा। और जो मिलेगा वो पैरेलल में होगा, ठीक है। तो सीरीज में होगा, मतलब 7 और 6 कितना हो गया? 7, ये 13 हो गया। 13 और नीचे कितना आएगा? नीचे आ जाएगा हम लोग का, मतलब 5 और 2 7, बस यही तो होगा। 7 आ गया, बस सॉल्व कर दो अब। इसका मतलब कनेक्शन नहीं, इसका मतलब ओवरलैप है। क्लियर है ना? इसका मतलब ओवरलैप किया हुआ है। तो सीख लो अच्छे से, सब काम आएगा, ठीक है। इसका तो ओवरलैप किया हुआ है। तो बस 1/r निकालो। तो 1/r क्या आ जाएगा देखो, बताओ कितना होगा? 1/13 प्लस 1/7, ठीक है। तो सॉल्व करके देखना। 4.5 ओम हो उसका आंसर। हाँ, इसका आएगा ऑलमोस्ट 4.5 ओम एग्जैक्टली, ये आएगा, ठीक है। 3 नंबर का, ठीक है। अब क्या है 4 नंबर। 4 में बोला है विच ऑफ द कंपोनेंट सर्किट इज द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज करेक्ट इन पैरेलल। तो ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ था, डायग्राम रफली हम बना दे रहे हैं। क्यों गलत हो गया तुम लोग का बताओ इस सब में, बोलो।
क्यों गलत हो गया बताओ? देखो ऐसा है, अब यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर है R1 और यहाँ पे एक रजिस्टर क्या R2, ठीक है ना, और ये ऐसा यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है कोई वायर से, इधर एक वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है V करके, यह प्लस माइनस, और फिर यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो यही तो सवाल है। इसमें बोला गया विच ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम कनेक्ट इन पैरेलल, कौन कौन सा पैरेलल होगा? ऑब्वियसली R1 R2 होगा, क्वेश्चन R1 R2 ओनली, R1 R2 V ओनली, R1 R2 एंड V ओनली, R1 R2 एंड V ओनली। तो पैरेलल कौन कौन है? देखो ये अगर करंट यहाँ से भेजोगे ना तो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो यहाँ से, जैसे करंट मान लो आ रहा है यहाँ कहीं, यहाँ कुछ करंट है, देखो कुछ करंट इधर चला गया R2 की तरफ, नोट देखना है, बार बार बोले हैं, और आगे भी करंट जाएगा तो वो V2 की तरफ चला जाएगा, V की तरफ, यानी कि ये तीनों पैरेलल होगा आपस में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? R1 R2 एंड V, ये तीनों आपस में क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां हम क्लास में कराए हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्लास में सिखाए हैं बहुत बार, बनाए हो 5 नंबर? क्या क्वेश्चन? ये सर बनाए क्लास में बताएं, 4 बताए क्लास में, ठीक। कहाँ गलत हुआ 4 तुम्हारा? कितना तुम्हारा कितना को गलत हो गया? सर 3 हुआ है 10 में से, 10 में 3 3 का गलत हो गया। चलो 10 में से कम से कम 9 करता सही तो सही रहता, 9 या 8, चलो कोई बात नहीं, आगे से अच्छे से करना। A cylindrical rod of is twice, cylindrical rod is reformed to twice, its length is no change in its volume. If the resistance of the rod was R, the new resistance will be 4R. ये तो हम कराए थे क्लास में, है ना, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि रॉड है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इक्वल टू रो L बाई A, ये होता है रेजिस्टेंस का वैल्यू, रो सेम है। अब क्या बोला गया कि सिलिंड्रिकल रॉड रिफॉर्म टू ट्वाइस इट्स लेंथ, लेंथ को दुगना कर दिए हैं, एरिया होगा हाफ हो जाता है, तो क्या होगा? R डैश, ये होगा रो, सॉरी R डैश इक्वल टू रो नया रेजिस्टेंस, रो लेंथ हो गया 12, एरिया हो गया A बाई 2, तो 2 पर जाएगा क्या होगा? 4 रो L बाई A, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस होगा 4 टाइम्स 4R हो जाएगा। 1 सेकेंड लगा बनाने में, 1-2 सेकेंड, ठीक है। कितना लगा? देखो 5 मिनट में हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 ठो, और 5 ठो करने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा, तो इतना इजी सवाल है। तो पढ़ाई करो अच्छे से, फुल मार्क्स लाना एकदम। देखो 6 नंबर, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2, 3 एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 4, कितना? 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 वोल्ट बैटरीज, बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 10 वोल्ट ही रहेगा, पैरेलल कनेक्शन है। ये गलत हो गया था क्या? बोलो। यस सर ये गलती हो गया। क्यों गलती हुआ? देखो 3 रजिस्टर है, 2 ओम, इतना बार बताए हैं, 3 ओम और 5 ओम। जब इसका डेरिवेशन कराए तब सिखाए थे ना, लिखा भी थी नोट्स में, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों पैरेलल पे, तो क्या सिखाए हैं? पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए तो इन सब में भी 10 वोल्ट ही रहेगा, चेंज नहीं होता है पोटेंशियल पैरेलल पे। इन पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डज नॉट चेंज, तो तीनों में 10-10 वोल्ट का ही रहेगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक। ये भी 1 सेकंड का क्वेश्चन था। इसका 7वां नंबर क्या है? 7वां थोड़ा बढ़िया सवाल था, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये भी काफी इजी है। देखो 7th नंबर, 7 भी शायद तुम लोग गलत किए हो ना। ऐसा है, मान लो 3 ओम, यहाँ 3 ओम दिया हुआ है और यहाँ 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ दिया कितना? 2, इसमें 2 ओम दिया हुआ है, 2 ओम है, और ये कितना दिया हुआ है? ये सपोज 9 वोल्ट है। फिर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 8, ऐसे दिया हुआ है 8, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो ये 8, 8, 4, यहाँ पे 2, 2, 2। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत सिंपल है। बोला गया इन द सर्किट्स में फिगर द करंट थ्रू, मतलब 4 ओम रेजिस्टर कितना करंट हो, इक्विवेलेंट नहीं, 4 ओम का रेजिस्टेंस का करंट पूछा है। तो देखो ऐसे जा रहा है ना, तो कोई पैरेलल में हो गया, क्योंकि जैसे करंट यहाँ मान लो करंट आया, कोई करंट यहाँ से आ रहा है,
ठीक है, करंट आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कुछ करंट चला जाएगा सपोज I1 और कुछ करंट इधर I2 चला गया। अब जो I2 गया ये आगे जाएगा, फिर यहाँ डिवाइड हो जाएगा कुछ करंट, बाकी फिर इधर चला जाएगा I3 I4। मतलब ये ब्रांच क्या हो गया आपस में पैरेलल में, ये ब्रांच क्या हो गया, ये दोनों आपस में सीरीज में। तो मतलब देखो क्या हो जाएगा कि ये इसके साथ पैरेलल में है, फिर सर ये समझ दोनों में नहीं पैरेलल आ में है। रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा है? देखो अच्छे से बना दे रहे डायग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था इसमें, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, बाकी सब बहुत आसान था। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा यहाँ पे 9 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक, डायग्राम अच्छे से समझो। और यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर है सपोज, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 ओम का है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 ओम का, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना का ओम का, यहाँ पे सपोज फिर 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे फिर से 8 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे फिर से 2 ओम का रजिस्टर है, फिर यहाँ पे भी 2 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ भी 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो तुमको निकालना है यहाँ पे सबसे पहले कि 4 ओम में कितना करंट हो रहा है, 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट है, या फिर 3 ओम में कितना है, या तो फिर 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट है, ये पूछा गया है, ऑप्शन मिलाना है। तो देखो ऐसा सर्किट बना हुआ है, सर्किट देखे डरो मत, सर्किट थोड़ा बड़ा सा है लेकिन बहुत सिंपल है। देखो अगर तुम ऐसे करंट को भेजोगे ना, ऐसे यहाँ पे कुछ मान लो करंट जा रहा है, तुम्हारा करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, यानी कि ये और ये तीनों आपस में पैरेलल में रहेगा। बोलो क्लियर हो गया, क्या बोले, बोलो समझ में आया यस ना। सर, अगर यस सर। यहाँ से तुम कुछ करंट भेजते हो आई, तो कुछ करंट इधर चला गया ना I1, कुछ करंट यहाँ चला गया ना I2, तो ये दोनों पैरेलल में हुआ, करंट डिवाइड हुआ मतलब पैरेलल हुआ। बोलो समझ रहे हो क्या बोले। यस यस सर। तो ये तीनों पैरेलल में आपस में, ठीक है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। अच्छा ये सीरीज में है क्योंकि ये और ये सीरीज में है, फिर क्या हो जाएगा, ये तीनों पैरेलल में, तो इसका पहले पैरेलल निकालो, 1/3 1/8 1/2 एक मिल जाएगा। फिर इस तरह ये तीनों पैरेलल पे रहेगा, जो मिलेगा ये तीनों को पैरेलल कर लेना। इसके लिए क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले इन तीनों के लिए आ जाएगा 1/8 1/2 और 1/3, इसका मिल जाएगा। जो मिलेगा इसके साथ जो मिलेगा, मतलब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा ऐसे कर लेना, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8, ठीक। जो भी मिला मान लो सॉल्व करके, जो भी वैल्यू मिला वो पैरेलल रहेगा 1/2 1/8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ एक मिल जाएगा, यहाँ एक मिल जाएगा, आपस में 2 4 ये वाला रजिस्टर और इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा तीनों पैरेलल में रहेगा, ठीक है। और ये इसका सीरीज में आएगा, यहाँ पे जो आएगा सीरीज में आएगा, ये सीरीज में आएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो ये हम घर में होमवर्क दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाना। ऐसा सिखाएं कैसे करते हैं सीरीज पैरेलल, तो इसको सब लोग घर में जाके एक बार सॉल्व करना। अगला क्लास में हम पूछेंगे बनाए हो कि नहीं बनाओगे फिर बता देंगे, लेकिन तुम लोग इसलिए करने देना कि आज ही सिखाए हैं कि कैसे सीरीज पैरेलल चेक करते हैं। देखो नोट देखना, ये सब नोट को देखना, एक नोट यहाँ है, देखो एक नोट यहाँ है, ठीक है। नोट को देखते हुए देखना कौन कौन सर्किट पैरेलल है, कौन कौन सर्किट सीरीज में है, ठीक है। ये तो हो गया था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, तो इसको थोड़ा ट्राई करना। अच्छा एम्पियर सेकेंड क्या होता है, चार्ज होता है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ये बनाए थे ना सही से। यस सर। एम्पियर सेकेंड का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल चार्ज, चार्ज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, इसलिए चार्ज देगा। ये बहुत सही इजी था। फिर एक था 9 नंबर क्वेश्चन, रेशियो वाला ना, रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत पूछ रहे थे कोई, देखो रेशियो वाला क्वेश्चन 9 नंबर। masses of 3 wire of same metal are in the ratio of, ये इस सब क्वेश्चन भी क्लास में से कराए हैं, ठीक है। masses of 3 wire of same metal are in the ratio of 1:2:3। देखो ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट था, ये नहीं बन पाया तुम, चलो ये इसमें ठीक है, बट बाकी तो बनना चाहिए था ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट ये तो काफी इजी था ये और ये।
अच्छा इसमें क्या बोला, मासेस ऑफ 3 वायर ऑफ सेम मेटल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ये होमवर्क में सब लोग बनाओगे, सीरीज पैरेलल देख के नहीं बनेगा, हम बताएंगे, आज का होमवर्क है, ठीक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी से भी देंगे कुछ क्वेश्चन। तो देखो क्या बोला है, masses of 3 wires of same metal are in the ratio of 1:2:3 and the length are the ratio of 3:2:1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो होता है ना वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। हम लोग जानते हैं ना कि लेंथ इज रेजिस्टेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे R1 is to मतलब 3 wires of same metal are in the ratio of and the length are in the ratio of 3 wires of same metal are in the ratio of, अच्छा 1:2:3 and the length are in the ratio of 3:2:1। लेंथ का रेशियो दे दिया है, कितना दिया लेंथ का रेशियो, 3:2:1, ठीक है। ये दिया लेंथ का रेशियो, यानी कि L1:L2:L3, ठीक। और क्या दिया, masses of 3 wires of same metal are in the ratio of, मास का रेशियो दे दिया कितना, M1 M2 और M3 का रेशियो जो है वो कितना दे दिया हम लोग का, वो दे दिया 1:2:3। तो बताया, पूछा है कि क्या रेजिस्टेंस का क्या रेशियो होगा, देखो कैसे निकालोगे। हम लोग जानते क्या हैं कि R इक्वल टू होता है ρL/A, ठीक है ना। और रो मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी, L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया, ठीक। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा लेंथ का, रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेकिन यहाँ पे रेशियो ऑफ मास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो ऑफ क्या दिया, मास। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो हम लोग जैसे देखो, मास का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, डेंसिटी। देखो एक सेकेंड, जैसे लोग डी को क्या लिखते हैं, डी को लिखते हैं m/v, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास को क्या लिखेंगे हम लोग, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे। समझ में आ गया। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक वायर का जो मास है m1 है वो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दूसरे मास को m2 लिखते हैं, वो भी होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सपोज v1 v2। और m3 को लिखते हैं हम लोग सपोज डेंसिटी इनटू v3, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ को बोलते हैं वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा कैसे मिलेगा, एरिया इनटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना। और सेम मेटल है तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, बस वॉल्यूम बदल जाएगा। तो एरिया इनटू लेंथ को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखो कैसे पुट करेंगे, आर का जो वैल्यू है ना कितना आ जाएगा, देखो सब लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का, सब लोग समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं यहाँ तक, नहीं समझ तो बोलो, बता देंगे। सर समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ समझ रहे हो ना, बस डेंसिटी के टर्म में ब्रेक किए, ठीक है। और वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं हमेशा एरिया इनटू लेंथ, ठीक है ना, एरिया इनटू लेंथ ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये क्या होगा, R1 का वैल्यू लिख दो, अब यहाँ रो तो सेम है, ये हो गया L का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम इनटू लेंथ, यानी कि एरिया इनटू लेंथ विच इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। V1 फर्दर इसको L1 का स्क्वायर, ठीक। फर्दर R2 क्या हो जाएगा, R2 का रो L2 का स्क्वायर बाई V2, क्लियर है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में L से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये सवाल बढ़िया है थोड़ा, ये सवाल भी अच्छा है थोड़ा सा। तो ऐसा NTSC में पूछेगा, इसी तरह का सवाल NTSC में पूछता है। अब देखो, तो यानी कि तुम यहाँ पे देख रहे हो डेंसिटी और वॉल्यूम का तो रेशियो सब में V1 V2 सब मिल जा रहा है। हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है लेंथ के स्क्वायर का, दिख रहा है ना, R1 प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। सिमिलरली R2 प्रोपोर्शनल टू L2 का स्क्वायर, R3 प्रोपोर्शनल टू L3 स्क्वायर, ठीक है। ये दिख रहा है हम लोग को सभी को। तो यानी कि जो R होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द, क्या आ जा रहा है,
लेंथ आ जा रहा है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ आ जा रहा है यहाँ पे। तो लेंथ का रेशियो क्या दिया है, लेंथ का रेशियो देखो क्या दिया है, क्या क्या दिया था लेंथ का रेशियो देखो तो, सर 3:2:1। 3:2:1 ना। तो इसका आ जाएगा तब यहाँ पे 4, मतलब कितना स्क्वायर हो गया 3, और मास का दिया है तुम्हारा 1:2:3 ना। तो मास वॉल्यूम में इंक्लूड है, मास इंटू डेंसिटी। इसको हम लोग लिख दिए, m को लिख सकते हैं हम लोग d/v। हाँ तो यहाँ पे ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ मास ऐड करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। हाँ तो यहाँ पे मास ऐड करना पड़ेगा, अगर तो वॉल्यूम को मास के टर्म में लिखेंगे तो L1 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर, L3 का स्क्वायर। तो L1 हो गया तुम्हारा, कितना हो गया ये L1, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अच्छा ये हो गया 4 का L1 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर, 4 मतलब हो गया तुम्हारा कितना, 4 का स्क्वायर हो गया 2 था, 4 का स्क्वायर, और एक लेंथ कितना था 1 था, तो 1 ही रहेगा। मास कितना है 1, 27। आंसर कितना दिया हुआ है देखो तो, So 27:6:1. 27। अच्छा 6:1 दिया गया है, कहीं कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, एक बार चेक करो कैलकुलेशन सही है ना, कैलकुलेशन देख लो, क्वेश्चन सिंपल है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, वायर डेंसिटी चेंज कर दिए हैं। एक सेकंड रुको, हाँ देख लेते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देख लेते एक बार, ठीक है। कितना कितना आ गया, डेंसिटी आ गया, चलिए मास का रेशियो दिया है तो m/v लिख दिए इसको, इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है शायद, देख लेते हैं। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो सही लग रहा है यहाँ पे, जैसे रो को हम लोग लिख दिए क्या, R लिखे ρl/a, और v m/d होता है, ठीक है ना। तो R को तो यहाँ पे ठीक सही लिखे हम लोग, ρl/a होता है, और वॉल्यूम को लिख दिया हम लोग मास बाई डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हम लोग का, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम लोग A/L, यहाँ पे सही किए हम लोग, ठीक है। एक बार बस चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड रुको। तो m को हम लोग लिखते हैं, मास हो गया हम लोग का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और एरिया क्या होगा, एरिया हो गया वॉल्यूम बाय लेंथ। तो वॉल्यूम अपना क्या आ गया था, मास बाय डेंसिटी इंटू एल, यही तो एरिया हो जाएगा। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, ρl/a होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे वैल्यू सबको, तो ए की जगह लिखेंगे हम लोग m इंटू d/l, तो यहाँ पे क्या आएगा तब, रो हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एरिया की जगह क्या लिख देंगे, इसको पुट कर दिए। देखो इस स्टेप को, बहुत सिंपल है, वही कर रहे हैं, फिर चेक कर लेते हैं, ठीक, कहीं लगता है इसलिए मिस्टेक कुछ हो रहा था। तो रो एल हो गया, ए का रख देंगे हम लोग m/d/l, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने से, तो आर आ गया देखो कितना, ये आ गया रो एल का स्क्वायर इंटू डी, ऊपर जाएगा नीचे एम। हाँ अब मास का रेशियो में आ गया। अच्छा मास का रेशियो में कन्वर्ट नहीं किया इसलिए गड़बड़ हुआ था। तो देखो R1 इज टू R2 इज टू R3 निकालना है हम लोग को, क्या होगा L1 का स्क्वायर बाई एम, ठीक है, L2 का स्क्वायर बाई एम, और आंसर से भी आ गया था वहां से भी, L3 का स्क्वायर बाई एम। तो इसका रेशियो बस निकालना है। तो कितना दिया 9 हो जाएगा, 3 दिया था, 3 का स्क्वायर 9/1, 4:2, ठीक है, और 1:3। इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, 27:6:1, इसको लिख सकते हो इक्वेशंस पे कैसे, 20 इसी को लिख सकते हैं ऐसे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर 9 थे 27 और कितना 3 + 6, तो क्या लिख सकते हो 27:6:1, तो ये आंसर हो जाएगा रेशियो पे, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ था। बोलो क्या समझ में आ गया, बोलो।
यस सर। नहीं आया क्या? ये आ गया? आ गया ना कि नहीं? बोलो थे तो समझा देंगे फिर। आ गया ना? बोलो। सर रो एल अपॉन ए के बाद से समझाइए ना वहाँ। देखो हम फिर बताए थे, जैसे तुम लोग सभी लोग देखो हाँ एक बार अच्छे से, ये एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन है, एनटीएससी में एक बार आया हुआ था इस तरह का सवाल, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब बढ़िया मतलब इजी है, बस थोड़ा डिराइव करना है अपने से। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर इक्वल टू हम लोग जानते क्या है, क्या होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। घर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, ऐसा बहुत सवाल कुछ अच्छा अच्छा किताब में मिलेगा, मतलब प्रैक्टिस करते रहो बस, और नहीं बनता तो पूछो ग्रुप में, सेंड कर दो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ये तो क्लास में पूछ लो, सर बता दीजिए, पूछना है हमेशा, कोशिश करते रहना, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो रोयल बाई ये होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, लेंथ का रेशियो दिया है और मास का दिया, लेकिन मास तो नहीं पता, एरिया हमको पता है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास इन बाई डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सभी को पता होगा ये फॉर्मूला। और हम लोग वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम आएगा। ठीक, तो यहाँ समझ में आ गया। तो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम बाई लेंथ, ठीक है? अब इस वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना, m बाई डी, मास बाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर दिए, मास बाई डेंसिटी इनटू क्या, लेंथ, तो लेंथ की जगह l, ठीक, तो एरिया का वैल्यू मिल गया हमको। अब क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है, तो r इक्वल टू रो l, और एरिया की जगह पुट कर दो m d इंटू एल, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा, सॉल्व, ये क्या होगा, रो एल स्क्वायर आ जाएगा। इसी को लिख दिया हम लोग, क्या लिखे, रो इंटू एल स्क्वायर इंटू डी बाई एम, ठीक है? बस वैल्यू पुट कर दिया, लेंथ का जो दिया हुआ था, मास का रेशियो क्या होगा, m1 m2 m3, और लेंथ का दिया हुआ था L1 L2 L3, वैल्यू पुट कर दिए तो ये आ गया, ठीक है? 9:1:4:2/3:1:3, सॉल्व करके लिख दिया इसको, 27:6:1, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? बोलो आ गया ना यस समझ सर। में? ठीक है, चलो आज यहीं तक टाइम हो गया हम लोग का, आज हम लोग 8 बजे तक पूरा क्लास किए हैं। तो सुनो, अब तुम लोग काम है घर में थोड़ा पढ़ना, ठीक, तुम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो सिंपल क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन तुम लोग हम चाह रहे तो अच्छा लेवल का तुम लोग प्रैक्टिस करो, जिस तरह जिस टेस्ट में क्वेश्चन आया था उस तरह का। तो ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग मॉड्यूल है क्या, स्मार्ट टेप वाला? हाँ सर। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस किया इससे कुछ क्वेश्चन? नहीं ऐसा मतलब एनटीएससी ओलंपियाड वाला नहीं दिया हुआ उसमें। अच्छा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, उतना बना लियो जितना दिया हुआ है। हाँ वो सब सर सॉल्व किए हैं कुछ कुछ। अच्छा, बनता है ना क्वेश्चन सब वो सब? हाँ सर। ठीक है, अच्छा हम कुछ क्वेश्चन देते रहेंगे तुम लोग को, ग्रुप में दे देंगे बीच बीच में, एक दिए थे क्वेश्चन, देखा था टेस्ट के पहले? हाँ सर। ठीक है, आज हम रात में या फिर कल सुबह और कुछ क्वेश्चन दे देंगे, और इसके अलावा उसमें लिख देंगे एनसीईआरटी कुछ होमवर्क, वो सब भी तुम लोग करके लाना, ठीक है ना? वो सब भी तुम लोग करके लाना। चलो फिर पढ़ो अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट में कम मार्क्स आया तो अच्छे, इसके बाद में टेस्ट में अच्छे से करना है, ठीक है ना? चलो ओके, यहाँ पे हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं, और सभी लोग क्लास करना, क्लास छूटने से फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक? इसके बाद हम लोग अगला क्लास से मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा जरूर पूछना, बीच में हम लोग डाउट डिस्कस भी करते रहेंगे, ठीक है? लेकिन सब्जेक्ट अच्छा करना है, ठीक है? चलो फिर हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं।